नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया, खबरों का पिटारा लेकर। संजय अवस्थी 27 अप्रैल को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर हमारी आकांक्षा ट्रस्ट ने पेश की मानवता की मिसाल। 150 बेसहारा कुत्तों का हुआ टीकाकरण। विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में अर्की क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30% ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट जारी करेंगे जल्द ही। सिया हत्याकांड, जिस जगह बहा था बेटी का खून, वहीं पिता ने बैठकर किया शांति हवन। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर फैसला परिवर्तन की सरकार चला रहे सीएम सुक्खू जयराम ठाकुर। 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग घर से डालेंगे वोट। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 478 चालान। प्रदेश में पॉलिथीन मुक्त, हिमाचल पर उठे सवाल, वसूला 5,67,000 जुर्माना। भाजपा बताया कि इस महिला को बनाया प्रदेशाध्यक्ष। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने महिला आरक्षण मुद्दे पर साधा निशाना। जिंदा महिला मृत घोषित, रुकी पेंशन। उपमंडल बंगाणा की पंचायत डीहर की गलती परिवार पर भारी। सीएम सुक्खू बोले, सहयोग करे डॉक्टर के। एनएच से गायनी वार्ड शिफ्ट करने को बताया सही। आईजीएमसी में मिलेगा उपचार। 30 को हिमाचल आएंगे राहुल गांधी। कांगड़ा में चल रहे 3 राज्यों के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। विधायक संजय अवस्थी 27 अप्रैल 2026 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संजय अवस्थी 27 अप्रैल प्रातः 10:30 बजे ग्राम पंचायत लग में लगदा घाट से सूंड तक संपर्क मार्ग की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद विधायक सरकार के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनेंगे। तदोपरांत संजय अवस्थी दोपहर 12:30 बजे ग्राम पंचायत मलौन के बनाली ब्राह्मणा में शहीद राम रतन बनाली ब्राह्मणा संपर्क मार्ग की आधारशिला रखेंगे। इसी दिन दोपहर 1:30 बजे विधायक ग्राम पंचायत भ्यूंखरी के राजकीय उच्च विद्यालय भ्यूंखरी के परीक्षा हॉल व अतिरिक्त कमरों की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद संजय अवस्थी पुनः सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में के तहत जन समस्याएं सुनेंगे और साय 3 बजे विधायक ग्राम पंचायत भ्यूखरी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चिनियारी के भवन का लोकार्पण करेंगे। अर्की उपमंडल की देवरा पंचायत के ड्वारसा गांव में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में हमारी आकांक्षा ट्रस्ट द्वारा लगभग 150 बेसहारा कुत्तों के लिए रेबीज रोधी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जो जीव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस टीकाकरण अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवराज शर्मा ने डॉक्टर रीटा कौशल, डॉक्टर वरुण पुरी, डॉक्टर शिवानी पॉल की टीम के साथ किया, ताकि इन बेसहारा कुत्तों को रेबीज जैसे घातक बीमारी से बचाया जा सके। ट्रस्ट की संचालिका प्रेरणा शर्मा ने बताया कि वह अपनी दिवंगत बेटी के सपने को पूरा करने के लिए बेसहारा कुत्तों की सेवा कर रही है और इन कुत्तों को सड़कों से रेस्क्यू कर नया जीवन दिया गया है। विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में अर्की क्षेत्र में एक विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करना था। सिविल अस्पताल अर्की द्वारा स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देश के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने मलेरिया के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टी और शरीर में दर्द शामिल है। डॉक्टर शांडिल ने लोगों को सलाह दी है कि यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार उपचार लें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त या मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और लीव इनकेशमेंट का शेष 30% बकाया तत्काल जारी करने के आदेश दिए हैं।
पूर्व में ही दी गई अंतरिम राहत और महंगाई भत्ते की किस्तों का समायोजन पेंशन बकाया के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संबंधित प्राधिकरणों को इन कर्मचारियों की सभी देनदारियों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल की गोपालपुर पंचायत के नेण गांव की बेटी सिया गुलेरिया की हत्या के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। इस जघन्य हत्याकांड में अपनी बेटी को खोने के बाद पिता जोगिंदर सिंह ने न्याय की लड़ाई के साथ साथ एक विशेष धार्मिक पहल की है। पिता जोगिंदर सिंह के लिए वह स्थान जहां उसकी बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था किसी बुरे सपने से कम नहीं है। फिर भी अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने उसी भयावह घटनास्थल पर पहुंचकर शांति हवन किया। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर फैसले बदलने की राजनीति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा कि सरकार के फैसले तर्कहीन और अव्यावहारिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले एक दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं और इन फैसलों के परिणामों को नहीं सोचा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविरोधी फैसले लेने वालों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है और अप्रैल महीने में ही सरकार को दर्जनों फैसले बदलने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग NIC के माध्यम से एक विशेष ऐप तैयार करवा रहा है जिससे 85 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 55,000 बुजुर्ग और गंभीर रूप से दिव्यांग मतदाताओं को घर में मतदान की सुविधा मिल सकेगी। यदि इस ऐप का ट्रायल सफल रहता है तो आगामी 51 नगर निकायों और 3,758 पंचायतों के चुनावों में इसे लागू किया जाएगा। अन्यथा इन मतदाताओं को बूथ पर जाकर ही वोट डालना होगा। वर्तमान में वोटर लिस्ट फाइनल होने की प्रक्रिया जारी है जिसके पूरे होते ही 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन मुक्ति की पहल पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन का उपयोग जारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण के दौरान पॉलीथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पॉलीथीन का उपयोग रुक नहीं रहा है। इस वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 7,724 जगहों का निरीक्षण कर 478 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं, इनमें 5,67,605 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश अभी तक पॉलीथीन मुक्त नहीं हो पाया है। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत और भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर सीधी टक्कर है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि भाजपा में महिलाओं को 46 वर्षों में भी शीर्ष नेतृत्व का मौका क्यों नहीं मिला, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है। कांग्रेस में महिलाओं ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा की पदयात्रा सहानुभूति बटोरने की कोशिश थी। मंत्री ने कहा कि भाजपा की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने की है। बंगाणा उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डीहर में एक हैरान कर देने वाला प्रकरण सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को पंचायत द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। जानकारी के अनुसार कमला देवी, जो देवराज की पत्नी है और डीहर की निवासी है, को पंचायत प्रधान द्वारा जारी किए गए दस्तावेज में मृत दिखाया गया है, जबकि वह जीवित है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब उक्त महिला को वृद्धा पेंशन नहीं मिली, जिससे जांच के दौरान यह गंभीर विसंगति उजागर हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल टीचर एसोसिएशन CMD कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि उनका धरना देने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गायनी OPD की IGMC शिफ्ट करने का फैसला महिलाओं को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए किया है। IGMC में महिलाओं को अच्छा इलाज मिलेगा और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को वहीं रखा जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हिमाचल प्रदेश का दौरा निर्धारित हो गया है, जिसमें वह 30 अप्रैल को कांगड़ा के गुप्त गंगा में आयोजित जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के जिला और शहरी अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल शिमला पहुंच गए हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी तेजी आई है। आज सोना 1,43,722 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी थोड़ी कमी आई है। आज चांदी 253 पर ग्राम व 2530 रुपया तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में तेजी आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।